आप सभी को हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज 9वीं बोर्ड परीक्षा की जो एग्ज़ाम हुई सामाजिक विज्ञान, उनमें से जो भी आज मल्टी चॉइस क्वेश्चन थे, उस क्वेश्चन का मैं आज सही उत्तर आप लोगों को बताऊंगा। तो आप अपने क्वेश्चन से यह आंसर को मिला लीजिए और कितना सही हुआ कितना गलत हुआ इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अपने जो सही टिक लगाया है वह सही टिक लगाया है या नहीं है, उसको आप एक बार हमारे चैनल से ज़रूर मिला लीजिए। एकदम इसका सबसे सही उत्तर आंसर की मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप हमारे चैनल में बने रहिए और अपना आंसर की को मिला लीजिए। तो चलिए देर न करते हुए मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, फ्रांस के सम्राट लुई 16 को न्यायालय के द्वारा निम्न में से किस कारण से फांसी की सजा दी गई? किसानों के अत्याचार के कारण, देशद्रोह के कारण, जनता के शोषण के कारण, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 4 अगस्त 1789 की रात में नेशनल असेंबली द्वारा कौन से प्रावधान पारित किए गए थे? दायित्व और करों के समवर्ती व्यवस्था को समाप्त करने, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, सी और ऑप्शन डी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है, यह विचार किनका था? तो इसका विचार क्या था? फ्रेडरिक एंगल्स का था। तो इसका 3 का ऑप्शन क्या होगा? ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, रूसी इतिहास में निम्न में से किस क्रांति को खूनी रविवार के नाम से भी याद किया जाता है? खूनी रविवार कहता है। तो खूनी रविवार को किस नाम से जाना जाता है? 1905 की क्रांति, जो खूनी क्रांति का रविवार के नाम से भी जाना जाता है। तो 4 का ऑप्शन क्या हुआ? ए। क्वेश्चन नंबर 5, जर्मन को संकट से निकालने के लिए डॉप्स योजना किसने बनाई? फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, रूस ने, अमेरिका में। तो सही उत्तर क्या होगा? अमेरिका में। तो 5वां का सही उत्तर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 6, वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो क्या कहलाती है? अति मुद्रा संकुचन, अति मुद्रास्फीति, अति मुद्रा संकुचन और अति मुद्रास्फीति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होता है? अति मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 7, वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वानिकी, वनोत्पाद, प्रदूषण, वन विनाश। जब वन लुप्त हो जाता है तो वन विनाश की प्रक्रिया कहा जाता है। तो 7 का ऑप्शन क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 8, गद्दी समुदाय के लोग अपने मवेशियों को चराते हुए अप्रैल में वे उत्तर की तरफ पड़ते हुए पूरी गर्मियाँ लाहौल और स्पीति में बिता देते हैं। लाहौल और स्पीति भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। तो सही उत्तर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 9, 1871 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित सबसे खराब कानूनों में से एक कानून निम्न में से कौन सा था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, आपराधिक जनजाति अधिनियम, सरकारी गोपनीय अधिनियम, बाल विवाह अधिनियम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपराधिक जनजाति अधिनियम। इसका सही उत्तर 9 का सही उत्तर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 10, बेदुइन्स, बर्बेरियंस, मासाई, सोमाली, वेरान और तुर्काना कुछ चरवाहा समुदाय के नाम हैं। यह चरवाहा समुदाय किस देश में पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो 10 का सही ऑप्शन क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा देश विश्व की रोटी की टोकरी वाला देश के नाम से जाना जाता है? तो
विश्व की रोटी की टोकरी वाला देश क्या होगा? अमेरिका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पहली बार क्रिकेट किस देश में खेला गया था? तो पहली बार क्रिकेट कहाँ खेला गया था? इंग्लैंड में खेला गया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी नंबर 12 का डी। 13 क्वेश्चन, अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार बच्चों कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी। तो 13 का क्या ऑप्शन होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस पर्वत की पूरी श्रृंखला एक जुआ स्थलाकृति को दर्शाती है? अरावली, विंध्याचल, नीलगिरी, हिमालय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हिमालय। 14 का सही उत्तर क्या होगा? हिमालय। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की भौगोलिक स्थलाकृतियों को निम्नलिखित में से किस वर्गों में विभाजित किया जाता है? हिमालय पर्वत श्रृंखला एवं उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार एवं तटीय मैदान, भारतीय मरुस्थल एवं द्वीप समूह, इनमें से सभी। तो ये भी है, ये भी है और ये भी है, अर्थात इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। तो 15 का सही ऑप्शन क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों में से भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लवणीय मिट्टी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी। सबसे अधिक जो उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है किस मिट्टी से हुआ है? जलोढ़ मिट्टी, जो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है और जल सोखने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 17, हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में किस प्रकार की प्रक्रिया करती है? अपरदन की भी क्रिया करती है, परिवहन की भी क्रिया करती है, निक्षेपण की भी क्रिया करती है, अर्थात अपरदन, परिवहन और निक्षेपण, अर्थात इनमें से सभी। तो 17 का ऑप्शन क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 18, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, निम्न में से किसकी सहायक नदियाँ हैं? कृष्ण, कावेरी, गोदावरी, महानदी। तो यह सभी दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, यह भी दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। तो इसके सहायक नदियाँ क्या है? गोदावरी। किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो गोदावरी की सहायक नदी क्या है? वर्धा है, पूर्णा है, प्राणहिता है और मांजरा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 19, कर्कवृत्त पश्चिम के कच्छ के रण से लेकर देश के मध्य भाग होकर पूर्व में भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो यह मेघालय से नहीं गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती है, मिजोरम और त्रिपुरा दोनों से गुजरती है। तो ये दोनों ऑप्शन में जो सही दिए हैं, दोनों ऑप्शन दिए हैं, उसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की जलवायु किस प्रकार की हवा को अत्यधिक प्रभावित करता है? कौन? मॉनसूनी हवाओं को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो भारत का ऑप्शन क्या हुआ? डी। क्वेश्चन नंबर 21, प्रायः कृषि कहाँ की जाती है? तो उपजाऊ भूमि पर भी की जाती है, असमतल भूमि पर भी की जाती है, जंगल एवं घास के मैदानों को भी काट के किया जाता है, अर्थात इनमें से सभी। 21 का सही उत्तर क्या होगा? इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 22, स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धाराओं को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वन। जलवायु को भी नियंत्रित करता है, मृदा को भी नियंत्रित, अपरदन को भी और नदी की धारा को भी नियंत्रित करता है। कौन? वन। तो 22 का सही ऑप्शन क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? जन्म भी होगा, मृत्यु भी होगा, प्रवासन भी होगा, अर्थात इसका सही उत्तर क्या होगा? इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से हर व्यक्ति को अपना शोषण आप बन जाने का अधिकार देता है। किसको देता है? लोकतंत्र को देता है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? बी। 25, लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया तर्क निम्न में से कौन सा सही नहीं है? यह इसका सही उत्तर क्या होगा? जनमत पर आधारित शासन, जिसको विपक्ष ने गलत तर्क दिया था। तो 25 का सही ऑप्शन। 26, भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? तो भारतीय संविधान बनकर 26 जनवरी 1949 को बनकर क्या हुआ था? तैयार हुआ था। तो 26 का ऑप्शन क्या हुआ? 27, क्वेश्चन नंबर 27, मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूँ
जो उसे गुलामी और अधीनता से क्या करे, मुक्त करे। यह कथन 1931 में एक पुस्तक यंग इंडिया में लिखा गया था। तो ये कौन लिखा था? महात्मा गांधी के द्वारा 1931 में अपनी किताब यंग इंडिया में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 28। 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि में दक्षिण अफ्रीका एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। इसके साथ ही वहाँ निम्न में से क्या परिवर्तन देखने को मिला? तो वहाँ पे निम्नलिखित परिवर्तन देखने को मिला। रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हो गई, सभी नस्ल की लोगों को जुली सरकार बनी, गणराज्य का नया झंडा लहराया गया, अर्थात इनमें से सभी। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? इनमें से सभी। 29 निम्न किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतरालों पर निम्न में से क्या होना अनिवार्य माना गया है? क्या होना अनिवार्य माना गया है? चुनाव को नियमित अंतराल में होना माना गया है। तो 29 का सही ऑप्शन क्या होगा? ए। 30 भारत के निर्वाचन आयोग में को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो चुनाव प्रक्रिया में संचालन का निर्णय लेना, यह भी है। आदर्श चुनाव संहिता लागू करना, सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश देना, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 31 निम्न में से कौन सरकार का प्रमुख होता है तथा सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो 31 का ऑप्शन क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 32 1979 में सरकार ने सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया। उस आयोग को किस नाम से जाना जाता है? वह मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। 32 का ऑप्शन क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 33 निम्न में से किस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया? कौन? संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, अर्थात ऑप्शन ए। पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी का जो उच्च जाति के माने जाते हैं, उनके परिवार कितने हैं? उनके परिवारों की संख्या, टोटल परिवारों की संख्या 400 है, लेकिन उनमें से जो भूमि के स्वामी जो उच्च जाति के माने जाते हैं, उसकी संख्या कितना है? 80। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 80। 35 निम्न में से कौन सा उत्पादन निष्क्रिय साधन माने जाते हैं जो स्वयं की वस्तुओं को करता है? कौन? भूमि तथा पूंजी। ऑप्शन क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 37 जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक लोग बेरोजगार नहीं पा सकते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? इसे बेरोजगारी कहा जाता है। तो 37 का ऑप्शन क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 38 निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर निम्न में से किसके माध्यम से किया जाता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ऑप्शन बी। 38 का ऑप्शन बी। 39 पंजाब तथा हरियाणा जैसे राज्य निम्न में से किस कारण से निर्धनता कम करने के लिए पारंपरिक रूप से सफल रहे? क्या होगा? उच्च कृषि वृद्धि दर। तो 39 का ऑप्शन क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 40 सरकार निम्न में से किसके माध्यम से बफर स्टॉक का रखरखाव करती है? किसके द्वारा? भारतीय खाद्य निगम के द्वारा क्या करती है? बफर स्टॉक की रखरखाव करती है। तो ये थे 40 के 40 सही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप मिलाइए और ज़रूर एक बार कमेंट कीजिए। तो इस तरीके से यह वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।